वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द समर हिकारू राइड के एपिसोड नंबर 7 को, जिसका टाइटल है डिटर्मिनेशन। और ये एपिसोड सही में काफी ड्रामेटिक होने वाला है, तो आपको मजा भी काफी आने वाला है, इसलिए पूरा एंड तक जरूर देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है योशिकी के घर से, जहां वो सोच रहा होता है उस रात के बारे में जब हिकारू और आसुको के साथ इंसिडेंट हुआ था। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जब योशिकी हिकारू के घर जाता है स्कूल ले जाने के लिए। यहाँ पे हिकारू काफी शॉक्ड होता है और पूछता है, क्या तुम आसुको वाली बात से नाराज नहीं हो? और स्कूल के रेटिकल के बारे में भी बात करता है, जो कि उस दिन शाम को होने वाला था। पर उस वक्त योशिकी अचानक बोलता है, चल आज स्कूल बंक करते हैं। और ये बात काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। और तभी सीन कट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूकी आसुको को ग्रीट करती है, पर आसुको अपने ही ख्यालों में खोई रहती है, इसलिए वो सुन नहीं पाती। फिर दोनों जल्दी ही नोटिस करते हैं कि हिकारू और योशिकी अभी तक स्कूल नहीं आए हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है योशिकी और हिकारू ट्रेन में बैठे हैं। हिकारू थोड़ा गिल्टी फील करता है कि वो स्कूल बंक कर रहा है, पर योशिकी वो बिल्कुल शांत है। योशिकी उसे अपनी फेवरेट मूवी दिखाने ले जाता है। फिर यहाँ पे स्टोरी थोड़ी ब्रीफली कट होती है और हमें स्कूल में वापस दिखाया जाता है वो रेटिकल कॉन्सर्ट जो स्कूल में हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे आसुको काफ़ी परेशान होती है कि ये दोनों अभी तक क्यों नहीं आए। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है उस रात का जब आसुको वाला इंसिडेंट हुआ था। योशिकी अपने कमरे में अकेले बैठा होता है और फैमिली फोटो देखते हुए अपने माँ बाप और कारो से माफ़ी मांगता है, जैसे वो ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुका हो जिसमें मे भी उसकी जान भी जा सकती है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पे हिकारू कंफ्यूज होता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि आखिर योशिकी गुस्सा क्यों नहीं है, या फिर वो अंदर ही अंदर मुझसे गुस्सा है। और दूसरी तरफ उसकी क्लास का रेटिकल काफ़ी अच्छा निकलता है। और इधर योशिकी और हिकारू अपना दिन एंजॉय करते हैं, मूवी देखते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन फिर अचानक तभी योशिकी अपने माँ को कॉल करता है और उन्हें थैंक यू बोलता है और ये कहता है कि पापा का ख्याल रखना। और उसका टोन थोड़ा ऑफ था। इट मीन्स ऐसा लग रहा है कि वो उनसे आखिरी बार बात कर रहा हो। लगता है योशिकी ने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है और बिना कुछ समझाए फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे हिकारू कहता है कि उसे योशिकी के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है और वो ये भी सजेस्ट करता है कि कभी साथ में ओशियन भी घूमने हमें चलना चाहिए। पर उसके चेहरे से ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ चल रहा हो, कुछ ऑफ है। फिर सीन सडनली टर्न होता है और हमें दिखाया जाता है योशिकी हिकारू को अपने घर लेते आता है और दोनों क्लास के रेटिकल की वीडियो देख रहे होते हैं। जब हिकारू उसे इंटरेस्ट से देख रहा होता है तभी योशिकी चुपचाप बैग से अपना नाइफ निकालता है और उसे स्टैब कर देता है। कुछ पल के लिए दोनों शॉक रहते हैं और हिकारू समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। और योशिकी को कंफर्म हो जाता है कि एक नॉर्मल स्टैब से ये एंटिटी नहीं मरने वाला है। फिर हिकारू के अंदर का असली फॉर्म उसकी लेफ्ट आई से लीक होने लगता है। योशिकी कहता है कि उसे पता था वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, लेकिन उसे सिर्फ एक बार चेक करना था। और अब वो हिकारू से कहता है कि तुम मुझे मार दो। और यहाँ पे हिकारू पूरा अंदर से उलझ जाता है। एक तरफ वो योशिकी की बात भी मानना चाहता है, पर साथ ही में ये भी सोचता है कि क्या ये सच में योशिकी चाहता है या फिर उसके अंदर का गिल्ट कह रहा है। हिकारू को डिसीजन लेने में स्ट्रगल करते हुए उसे एक बड़ी चीज समझ में आती है, इंसान और उसके बीच सबसे बड़ा फर्क मौत है। उसके लिए डेथ का कोई मतलब नहीं, पर इंसान मौत से डरते हैं। और यहीं पे हिकारू ये भी समझता है कि यही वो चीज है जो उसे पूरा इंसान बनने नहीं देती। फिर हिकारू वो अपना आधा बॉडी तोड़ता है जो उसके लिए बहुत पेनफुल होता है। उस आधे हिस्से को छोटा करके योशिकी को दे देता है और कहता है, अब मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि आसानी से किसी को नहीं मार पाऊंगा, अब तुम मुझे मार सकते हो। लेकिन योशिकी यहाँ पे पूरा कंफ्यूज हो जाता है और समझ ही नहीं पाता कि आखिर क्यों वो एंटिटी मेरे लिए इतना सेक्रीफाइसेस क्यों कर रहा है। तभी हिकारू कहता है, एक वक्त था जब मैं तुम्हें मारने का सोचता था, पर तुम्हारी एक्सेप्टेंस ने मुझे बिलोंगिंग का पहला एहसास दिलाया, तभी से तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गए हो। और यहाँ पे योशिकी को भी समझ में आता है कि वो दोनों अलग दुनिया के हैं और उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो इंसानों की तरह रहे, ये बिल्कुल गलत है। फिर योशिकी अपने अंदर के फुलिशनेस को जानते हुए भी उस आधे हिस्से को एक्सेप्ट करता है, मतलब फिर से वो हिकारू को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अब योशिकी को भी पता है कि ये एंटिटी इस दुनिया की नहीं है, इसलिए वो कहता है कि चलो हम मिलके इस एंटिटी का असली हकीकत ढूंढते हैं। फिर जैसे ही योशिकी ये कहता है, एक अजीब सी डिस्टॉर्शन बननी शुरू होती है। उस डिस्टॉर्शन के अंदर उस एंटिटी का असली बॉडी योशिकी के और पास आने लगता है और एपिसोड यहीं एक अनसेटलिंग क्लिफहैंगर पे खत्म हो जाती है। ये एपिसोड योशिकी और हिकारू के फ्रजाइल और कॉम्प्लेक्स रिश्तों को और गहरा बना देता है। योशिकी का उसे मारने का अटेम्प्ट
जो गिल्ड से ड्राइवन था, एकदम इंसानियत को दिखाता है। लेकिन हिकारू का अपना आधा बॉडी देना क्या प्रूफ करता है कि उसका कनेक्शन अब कितना इवॉल्व हो गया है, या फिर वो योशिकी पे ट्रस्ट करता है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अब योशिकी का इस एंटिटी की असली ओरिजिन को ढूंढने का डिसीजन स्टोरी की मिस्ट्री और सस्पेंस दोनों को और बढ़ा देता है। और लास्ट में डिस्टॉर्शन इमेजिनरी वो दोनों के रिश्ते की अनसेटलिंग वाइब को और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। ये एपिसोड को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस एपिसोड में हमें काफी सारे अजीब सी चीजें दिखाई गई है। योशिकी का गिल्ड, हिकारू का ट्रस्ट और भी काफी सारी चीजें, जिसे देख के आपको क्या लगता है? हिकारू यहाँ पे रियलिटी में ह्यूमन बनना चाहता है या फिर कुछ और ये दोनों मिलके क्या पता करने वाले हैं उस एंटिटी के बारे में जो हिकारू के अंदर है? और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अपने मैंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आज से मैं डेली द समर हिकारू डाइट पे एपिसोड लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ भाई लोग सपोर्ट बनाए रखना यार।